नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ईसीजीसी पीओ के लिए भी इंटरव्यू सीरीज़ लाइए। तो दोस्तों, आज इसका ये पहला वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ईसीजीसी के बारे में। इसमें टोटल मैं 9 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर डिज़ाइन किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी डेटा मैंने यूज़ किया है इसमें, वो टोटली वेरिफाइड है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड से और ईसीजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको कुछ वीडियो सजेस्ट करूँगा। दोस्तों, ये मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी एलआईसी एएओ इंटरव्यू में। इसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे अपनी सीरीज़ कवर करता हूँ और कैसे आपको देखनी चाहिए और सुननी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में इफ़ेक्टिवली आंसर दे सकें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप और भी कोई इंश्योरेंस के कंसेप्ट सीखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये एलआईसी एएओ की प्लेलिस्ट है, जिसका भी अभी इंटरव्यू आने वाला है। ये सीरीज़ मेरी चल रही है। अगर आपको इंश्योरेंस टर्म या थोड़े बहुत इंश्योरेंस के कंसेप्ट वीक हों, तो आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर बोलने में दिक्कत आती हो, आपको जैसे कंसेप्ट पता हो, पर आप पैनल के सामने कैसे बोलें वो आपको नहीं समझ आता हो या आप थोड़े हेजिटेट करते हो बोलने में, तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी पर। आप इनको ज़रूर देखिएगा, आपको मैं एश्योर करता हूँ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा पैनल के सामने बोलने का। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी पहली सीरीज़ थी आरआरबी पीओ इंटरव्यू की सीरीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट पढ़ें, ताकि आपको पता चले ये सीरीज़ कितनी हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिला आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ देख के। आप व्यूज़ और कमेंट पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और भी मैं जो भी मैंने वीडियोज़ ऊपर बताई हैं आपको, उनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों, अगर आप बजट के टर्म पढ़ना चाहें, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है डिटेल में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने बजट के बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बजट के लिए मैंने स्पेशल पीडीएफ बनाई थी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, मैं आपको भेज दूँगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ईसीजीसी? टेल अस अबाउट इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक होली गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 30 जुलाई 1957 को हुआ था। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। और सर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। सर, ईसीजीसी का मेन काम है इंडियन एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बाय प्रोटेक्टिंग एक्सपोर्टर फ्रॉम द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय फॉरेन बायर्स। सर, कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन बायर पेमेंट नहीं करता। ये कॉमर्शियल रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे बायर इंसॉल्वेंसी, या फिर पॉलिटिकल रीजन की वजह से, जैसे वार या इम्पोर्ट बैन। सर, ऐसी सिचुएशन में ईसीजीसी एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन देता है। ईसीजीसी मेनली 3 काम करता है। पहला है सर, एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। सेकंड सर, बैंक को क्रेडिट इंश्योरेंस देता है ताकि बैंक्स कॉन्फिडेंटली एक्सपोर्टर को लोन दे सकें। तीसरा है सर, ये एमएसएमई के लिए एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सर्विस भी ऑफर करता है। सर, ईसीजीसी नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट यानी एनईआईए ट्रस्ट को भी मैनेज करता है। ये मेनली प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। और सर, इंडिया का एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सेक्टर में ईसीजीसी का अराउंड 85% मार्केट शेयर है। इसलिए सर, ईसीजीसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डज ईसीजीसी प्रोवाइड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी इंडियन एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए मेनली 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। पहली सर, ईसीजीसी एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस कवरेज देता है। ये कवरेज उनको प्रोटेक्ट करता है नॉन पेमेंट के रिस्क से, जब ओवरसीज़ बायर पेमेंट नहीं करता। सर, ये नॉन पेमेंट 2 टाइप के रिस्क की वजह से हो सकता है। एक होता है कमर्शियल रिस्क, जैसे बायर की इंसॉल्वेंसी हो जाना या डिफ़ॉल्ट कर देना, और दूसरा होता है सर पॉलिटिकल रिस्क, जैसे बायर की कंट्री में वार हो जाना या गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लग जाना। सर, ईसीजीसी इनके लिए डिफरेंट पॉलिसी देता है, जैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए होती हैं, और स्पेसिफिक पॉलिसी जो लार्ज या लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए होती हैं। सेकंड सर, ईसीजीसी बैंक्स को भी क्रेडिट इंश्योरेंस कवरेज देता है। इससे बैंक्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर एक्सपोर्टर लोन रीपे नहीं कर पाए, तो उनका रिस्क कवर्ड रह जाएगा। इस वजह से बैंक ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एक्सपोर्टर को लोन देते हैं, स्पेशली स्मॉल एक्सपोर्टर को। तीसरा है सर, ईसीजीसी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी भी देता है, जो मेनली एमएसएमईज़ के लिए यूज़फुल होती हैं। इस पैकेज में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिलती है,
क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन मिलता है और ओवरसीज बायर से एक्सपोर्ट रिसीवेबल की कलेक्शन भी मैनेज की जाती है। एडिशनली सर ईसीजीसी एनईआईए ट्रस्ट को भी एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ये ट्रस्ट उन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है जो स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईसीजीसी, व्हाट इज़ इट्स मेन रोल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ईसीजीसी लिमिटेड के करंट चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री सिद्धिराज अंबास्ता जी। सर उनकी अपॉइंटमेंट 16 दिसंबर 2024 को हुई थी। इससे पहले वो सितंबर 2023 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोजीशन पर सर्व कर रहे थे। उनके पास लगभग 29 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस ईसीजीसी के अंदर ही रहा है। उन्होंने अंडरराइटिंग, क्लेम, इंटरनल ऑडिट और विजिलेंस जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में काम किया है। सर अगर हम उनके मेजर रोल की बात करें तो उनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लीडरशिप देना, जैसे सर डायरेक्शन सेट करना, ग्रोथ प्लान बनाना और इंश्योर करना कि ईसीजीसी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे। उनका एक इम्पॉर्टेंट फोकस है अंडरराइटिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करना ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट को सपोर्ट दिया जा सके। और सर वो एमएसएमई फोकस्ड इनिशिएटिव को भी पुश कर रहे हैं, जैसे कोलेटरल फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ताकि छोटे एक्सपोर्टर को भी प्रोटेक्शन मिल सके। सर उनका रोल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी ओवरसीज करना है, मतलब सर ईसीजीसी के प्रोसेसेस को एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना। साथ ही सर रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर ईसीजीसी का प्लान्ड आईपीओ लिस्टिंग के लिए प्रिपेयर करना भी उनके लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उनकी लीडरशिप में ईसीजीसी ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 8.55 लाख करोड़ का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट सपोर्ट अचीव किया और 2077 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया। अंडर विच मिनिस्ट्री डज ईसीजीसी फंक्शन एंड हु इज द करंट कॉमर्स मिनिस्टर एंड व्हाट वाज हिज रिसेंटली अर्ज एक्सपोर्टर टू डू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ईसीजीसी लिमिटेड एक होली ऑन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। सर ईसीजीसी को 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस है इंडियन एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट ओवरसीज बायर से होने वाले पेमेंट रिस्क। सर अगर करंट कॉमर्स मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं श्री पीयूष गोयल जी। वो मई 2019 से ये पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं। एंड सर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री जितिन प्रसाद जी। सर रिसेंटली 12 फरवरी 2026 को श्री पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली में 35 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मीटिंग की। उन्होंने इंडियन एक्सपोर्टर को अर्ज किया कि इंडिया ने जो रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे यूके, ईयू और यूनाइटेड स्टेट के साथ, उनका फुल एडवांटेज लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री को न्यू मार्केट में एंटर करना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए और ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए। उन्होंने इस एफर्ट को विकसित भारत मिशन से भी लिंक किया। उन्होंने कहा था कि ये ट्रेड डील एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे और एमएसएमई, फार्मर और आर्टिजन्स को बेनिफिट पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ईसीजीसी इम्पोर्टेंट फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ईसीजीसी एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बिजनेसेस फॉरेन बायर्स के नॉन पेमेंट का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर एक भी बड़ा डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उनका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। ईसीजीसी उनको प्रोटेक्शन देता है बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस दोनों टाइप के रिस्क कवर करता है, कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। कमर्शियल रिस्क मतलब बायर ने पेमेंट नहीं की, पॉलिटिकल रिस्क मतलब किसी कंट्री में वार, रेस्ट्रिक्शन या गवर्नमेंट एक्शन की वजह से पेमेंट अटक गया। सर पीआईबी के डेटा के अकॉर्डिंग 97% ईसीजीसी के एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी स्मॉल एक्सपोर्टर में है। ये क्लियरली दिखाता है कि ईसीजीसी का मेन फोकस एमएसएमई पर है। सर ईसीजीसी बैंक को भी इंश्योर करता है वो अपने टर्नओवर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक स्कीम के थ्रू। इसका फ़ायदा ये होता है कि बैंक एमएसएमई को लोन देने में कंफर्टेबल फील करते हैं और हैवी कोलेटरल की डिमांड कम हो जाती है। सर जुलाई 2025 से ईसीजीसी ने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए 10 करोड़ तक का एक्सपोर्ट क्रेडिट कोलेटरल फ्री कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे छोटे एक्सपोर्टर को बड़ा रिलीफ मिलता है। एंड सर ईसीजीसी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी भी देता है एमएसएमईज को। इसका मतलब एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट रिसीवेबल के अगेंस्ट इमीडिएट कैश ले सकते हैं, उन्हें पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। सर ईसीजीसी के पास 5 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ बायर का डाटाबेस भी है। इससे स्मॉल एक्सपोर्टर शिपमेंट से पहले बायर की क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीसेंट एफटीएज इंडिया हैज साइंड एंड हाउ कैन एक्सपोर्टर बेनिफिट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया रिसेंटली ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में काफ़ी एक्टिव रहा है। सर, 2025 में ही इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। जुलाई 2025 में इंडिया ने यूके के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। दिसंबर 2025 में इंडिया और ओमान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। और दिसंबर 2025 में इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉन्क्लूड किया। सर, इसके अलावा सर इंडिया ने इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइechtenstein शामिल हैं, ये अक्टूबर 2025 से फोर्स में आ चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, इंडिया ईयू एफटीए 27 जनवरी 2026 को कंक्लूड हुआ, जो लगभग 2 बिलियन लोगों के मार्केट को कवर करता है। सर, अगर हम एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट की बात करें तो उनको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है ड्यूटी रिडक्शन और मार्केट एक्सेस का। तो इंडिया यूके डील के अंदर 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर 99% से ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्ट्स बाई वैल्यू को प्रेफरेंशियल एंट्री मिली है। सर, इंडिया इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू, जिसमें 15 साल में डॉलर 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट आता है, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। सर, टेक्सटाइल, लेदर, मैरीन प्रोडक्ट, जेम्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट शेयर हाई है। एंड एंड सर, ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब नए एक्सपोर्टर नए मार्केट में एंट्री करेंगे तो उन्हें क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। इसलिए सर, इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ईसीजीसी का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक्सपोर्टर को पेमेंट रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं और उनका ग्लोबल एक्सपेंशन सिक्योर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ईसीजीसी फोकस मोर ऑन लो रिस्क कंट्रीज देन हाई रिस्क वन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी हाई रिस्क कंट्री को अवॉइड नहीं करता, बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है। ईसीजीसी कंट्रीज को 7 रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, A1 से लेकर D तक। A1 का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट रिस्क और D का मतलब होता है वेरी हाई रिस्क। नेचुरली सर, इंडिया के मैक्सिमम एक्सपोर्ट स्टेबल इकोनॉमीज में जाते हैं, इसलिए ईसीजीसी का कवरेज का बड़ा हिस्सा लोअर रिस्क कैटेगरीज में दिखाई देता है। ये स्ट्रेटजी का इशू कम और एक्सपोर्ट पैटर्न का इशू ज़्यादा है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ईसीजीसी एक IRDI रेगुलेटेड इंश्योर है, इसलिए उसको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखनी होती है। इसका सॉल्वेंसी रेशियो 57.13 है, जो रिक्वायर्ड 1.50 से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ईसीजीसी हाई रिस्क कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर ले लेगा तो हैवी क्लेम आ सकते हैं और इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियली वीक हो सकता है। सर, इसका मतलब ये नहीं कि ईसीजीसी हाई रिस्क मार्केट को सपोर्ट नहीं करता। सितंबर 2025 में ईसीजीसी ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की 24 कंट्रीज़ की रेटिंग अपग्रेड की थी। इससे इंश्योरेंस कॉस्ट कम हुई और एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट में डाइवर्सिफाई में हेल्प मिली। सर, डिफ़िकल्ट और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट यानी NEIA ट्रस्ट सेपरेट कवर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन बिल 2026, व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन बिल 2026 एक ड्राफ्ट लॉ है जो डीजीएफटी ने 9 फरवरी 2026 को ट्रेड नोटिस के थ्रू रिलीज़ किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन देना, जैसे ई बिल्स ऑफ लेडिंग और ई सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन। मतलब सर, ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं, इनको पेपर डॉक्यूमेंट के बराबर लीगल वैल्यू दी जाएगी। सर, ये बिल भारत ट्रेड नेट को भी सपोर्ट करता है। भारत ट्रेड नेट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस हुआ था। इसका एम है 30 से ज़्यादा ट्रेड डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली डिजिटाइज करना। एंड सर, ये बिल क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस भी अलाउ करता है। अगर बायलेटरल ट्रेड या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं तो डिजिटल डॉक्यूमेंट दूसरी कंट्रीज में भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। सर, इस बिल के थ्रू आईटी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंडियन स्टैम्प एक्ट भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, ताकि लीगल फ्रेमवर्क प्रॉपर्ली अलाइन हो सके। सर, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है पेपर वर्क कम होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी, ट्रेड प्रोसेसिंग फास्ट होगा और स्पेशली एमएसएमईज के लिए एक्सपोर्ट फाइनेंस एसेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डिजिटली वेरीफाइड होंगे। इसके अलावा सर, ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का मतलब है क्विकर रिस्क असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट फास्टर होगा,
फ्रॉड केसेस रिड्यूस होंगे। अल्टीमेटली सर ये हमारी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा ताकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट एफिशिएंटली सर्व कर सकें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज़ ईसीजीसी हेल्प इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट इन इंडिया? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ईसीजीसी लिमिटेड जो 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये जो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ये मेनली 3 तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। पहला तरीका है सर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देना एक्सपोर्टर्स को। अगर ओवरसीज़ बायर पेमेंट नहीं करता, चाहे कमर्शियल रीज़न हो जैसे बायर इंसॉल्वेंसी या डिफ़ॉल्ट, या पॉलिटिकल रीज़न हो जैसे वॉर या इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन, तो ईसीजीसी एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस कवर देता है। इससे सर एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो फॉरेन मार्केट में क्रेडिट टर्म्स पर भी माल बेच सकता है बिना ज़्यादा रिस्क के। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है बैंक को इंश्योरेंस कवर देना। ईसीजीसी बैंक्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे बैंक्स एक्सपोर्टर को टाइमली और एडिक्वेट एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकें, खासकर स्मॉल एक्सपोर्टर को। एंड सर पीआईबी डेटा के अकॉर्डिंग ईसीजीसी लगभग 50% टोटल बैंक एक्सपोर्ट क्रेडिट को इंश्योर करता है और 22 बैंक को कवर करता है। इसका मतलब सर बैंकिंग सिस्टम को भी सेफ्टी मिलती है और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्मूथ हो जाता है। तीसरा रोल है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी, स्पेशली एमएसएमई के लिए। इसमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन दोनों कंबाइन होते हैं। इससे एमएसएमई को लिक्विडिटी भी मिलती है और रिस्क से प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो ईसीजीसी के अराउंड 85% मार्केट शेयर है इंडिया के एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट में, और फाइनेंशियल ईयर 25 में ईसीजीसी ने 8.55 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया है। सर ये एनईआईए ट्रस्ट को भी एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है। इसलिए सर ईसीजीसी का रोल सिर्फ इंश्योरेंस देना नहीं है, बल्कि एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस देना, बैंक को सपोर्ट देना, ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना भी है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आपको पता है ईसीजीसी पीओ में सिर्फ 30 वैकेंसी हैं, जिसमें से 28 जर्नलिस्ट की हैं और करीब 84 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए गए होंगे। दोस्तों बाकी की वीडियोस आपको मेंबरशिप के थ्रू मिलेंगी। दोस्तों अगर आप मेंबरशिप खरीदना चाहते हैं तो पहले आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वी आर रेडी टू बाय योर मेंबरशिप, क्योंकि अगर इनफ बच्चे मुझे मैसेज करेंगे तो ही मैं ईसीजीसी पीओ की वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों रही बात प्राइस की, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होगा, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उस प्राइस को। इन सब की डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।